एक क्विक रिवीजन यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन में अगर बेसिकली हम बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, मैं ये लेक्चर बेसिकली नीट ओरिएंटेड लिया हूँ। और नीट ओरिएंटेशन में देखिए आपको जानना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहता कि जितने कॉन्स्टेंट हैं हम उनको पढ़ लें और साथ ही साथ ये देख लें कि डायमेंशन के जब भी क्वेश्चन आए हैं तो इस आधार पे आए हैं कि इक्वेशन अगर बन रहे होंगे तो इक्वेशन में चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ें लिखी गई होंगी वो तभी लिखी गई होंगी जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लिखने का क्या मतलब होता है, जैसे मैं धीरे धीरे इन क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखिए डायमेंशन का जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर कायदे से देखें तो E²/4πε0। किसी भी बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये फॉर्म ऐसा लग रहा है कि देखा नहीं है, अदरवाइज़ ये देखें तो ये कुलम्स लॉ है। मैंने यहाँ आपको शॉर्ट हिंट भी दिया है कुछ ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बेसिकली हमारे दिमाग में जल्दी नहीं आता क्योंकि उसे प्रेशर में रहते हैं हम उस दिन। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो ये और कुछ नहीं है, Q1 Q2 है। तो Q1 Q2 आपको पता है कुलम्ब है, Q का क्या होता है 80 होता है। 1/4πε0 इतनी बार पूछा जा चुका है कि 1/4πε0 का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो 1/Q² यहीं अगर आप छोड़ दें तो बस r² बचा। तो इधर फोर्स है तो F और r², फोर्स का न्यूटन यूनिट और r² का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन यानी फोर्स के हिसाब से भी आपको डायमेंशन पता है T-2 और r² यानी L²। दूसरे क्वेश्चन में देखिए इतना प्यारा सा क्वेश्चन देखने में लगता है μ0ε0 की पावर -1/2। एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट μ0ε0 के टर्म में लिखी जाती है। दो बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑलरेडी रिलेशन दिखाया जाता है बच्चों को कि ये याद रहे। तो अगर कायदे से देखें तो ये वही फॉर्म है, इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर -1/2 होगा। तो ऑब्वियस है भाई इसका डायमेंशन c का ही होगा। c क्या है, वेलोसिटी है, तो Lt-1 ही होगा। ये ½ E² जब पूछता है, जहाँ पर आप नीट में प्रोबेबली देखेंगे जब क्वेश्चन आया तो लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जब यहाँ से 1/4πε0 का लड़के ने देखा है तो उस दिन उसे ε0 का डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसे 1/4πε में 1/4π तो कॉन्स्टेंट ही होता है। तो 1/ε0 में जो डायमेंशन आएगा उसका इन्वर्स कर देंगे तो ε0 का डायमेंशन आ जाएगा। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर नहीं पता तो पोटेंशियल के टर्म में पता है dV/dr, नहीं पता तो पोटेंशियल को भी देखिए और जनरल फॉर्म में W/Q। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है F = जहाँ पर F बताया गया है ये फ्रीक्वेंसी है, ये कोई कांस्टेंट है m⁻x k⁻y, तो क्या हो सकता है, करना कुछ नहीं है। आप m का डायमेंशन निकालिए, k का डायमेंशन निकालिए और इधर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता ही आपको, T−1 दोनों साइड को बैलेंस कर दीजिए। जैसे हम कंपेयर करते हैं LHS और RHS को, दोनों कंपेयर करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो कितनी बार ये लोग पूछ चुके हैं, रिपीटिशन तो नहीं होता लेकिन ये कह सकते हैं कि फॉर्म बदल देते हैं अगली बार क्वेश्चन का। तो अगर ईटा की बात करें बेसिकली तो ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, फार्मूला इस्टेब्लिश दिख रहा है। अभी एक डायमेंशन की सबसे खास बात मुझे जो लगती है, जो बच्चों को एकदम बेसिकली दिमाग में बैठा लेना चाहिए, डायमेंशन में कोई दो क्वांटिटी तभी जुड़ेंगी जब उनके डायमेंशन सेम हो, तभी सब्ट्रैक्ट होंगी जब सेम हो। ऐसा ही है कुछ, अगर किसी चीज़ का हमें कंपैरिजन करना है तो दाल का दाल से, सब्जी का सब्जी से। ये बात अलग है कि हम कभी कभी जल्दी में रहते हैं तो कह देते हैं कि ये दाल सब्जी से अच्छी बनी है। अरे भाई सेम चीज़ होगी तो तुलना कीजिए। उसी तरीके से अगर सेम क्वांटिटी है तभी सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये x² है, ये r² है, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर ये मीटर में है तो पता चला ये भी मीटर में है, तो ये इनका सेम होना है डायमेंशन। अभी दुख किससे आएगा, प्रेशर से आएगा। प्रेशर F/A होता है, फोर्स का पता है, एरिया का पता है, ये भी दुख खत्म हो गया। V वेलोसिटी है, L लेंथ है, तो यहाँ से भी 1 मीटर स्क्वायर था तो इनका कट जाएगा। तो ये मीटर/सेकेंड जो था ऊपर सेकेंड चला जाएगा, तो प्रेशर और सेकेंड इनका डायमेंशन निकल गया। अब देखिए क्वांटिटी पूछ ली गई सेल्फ इंडक्टेंस की, तो अगर किसी को पता रहता फ्लक्स के बारे में तो आप वहाँ फ्लक्स से सीधे सेल्फ इंडक्टेंस का निकाल सकते थे। अगर नहीं भी पता है तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दोनों एक ही टाइप की यूनिट थी। तो अगर फाई पढ़ा है, Li रिलेशन पता है, या M के टर्म में, मतलब M मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस सॉरी, तो इन दोनों के ही टर्म में आप डायमेंशन निकाल लेते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे इन लोगों ने पूछा है
x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो ए बी का डायमेंशन बताइए। ऑब्वियस सी बात है, अभी सेम कहानी रिपीट होगी। डायमेंशन तभी कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन या इक्वेशन तब लिखी जाती है, या ऐड किसी भी फिजिकल रिलेशन में कोई दो क्वांटिटी ऐड तभी करेंगे जबकि उनके डायमेंशन सेम हो। तो इसका डायमेंशन इनके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब ए का भी वही डायमेंशन होगा जो बी टी स्क्वायर का होगा। तो क्यों ना हम ए के डायमेंशन को बाद में मदद लेंगे कि बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, रख देंगे, तो ए का अगर पता हो जाए तो बी का भी पता हो। अब अच्छा ए का कैसे पता करेंगे? ऑब्वियस है, कोई इधर क्वांटिटी लिखे गई तो उसका डायमेंशन इधर भी वही होना चाहिए। तो अगर x मीटर में है तो a का मीटर में होगा। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इधर मीटर और इधर b का नहीं पता, t का कैपिटल T इन ब्रैकेट यानी टाइम का t हो गया। तो इससे b का भी डायमेंशन पता चल गया। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लग रहा है इसी की तरह सेल्फ इंडक्टेंस की तरह, कहाँ से रिलेशन ढूंढे? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए। तो B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर फार्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो सिंपल सा फार्मूला याद रख सकते हैं, फोर्स बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। तो वहाँ पर B का डायमेंशन निकल जाएगा F अपॉन आई एल। तो अगर B का डायमेंशन निकल गया, A एरिया है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल G इसी तरह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे पूछा गया, सॉरी ये उसी तरह कैपिटल G भी पूछे जाते। तो ये जैसे यहाँ कूलम्स लॉ का था लगा था, यहाँ न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ लगेगा। F इज इक्वल टू जी, अगर देखना है तो देख भी सकते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बहुत ऑब्वियस फार्मूला है, लेकिन जैसे मास का पता है, रेडियस का पता है, फोर्स का पता है, तो कैपिटल G का निकल जाएगा। देखिए अब इतना रिपीटेशन है, अगेन इस क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा है ए बी और सी का डायमेंशन। ए बी सी का डायमेंशन में ये टी है एक्चुअली, टी मतलब टाइम। तो ऑब्वियस है टी का डायमेंशन सी का डायमेंशन होगा, तो यहाँ से सीधे सीधे सी का डायमेंशन निकल गया। ये भी ऑब्वियस है कि इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, तो यहाँ से ए का डायमेंशन निकल गया। और सीधी सी बात है इनका डायमेंशन इसके बराबर होगा। तो जब सी का निकल चुका है, ए का निकल चुका है, तो इस पूरे डायमेंशन को जब इसके बराबर रखेंगे तो बचा हुआ बी का डायमेंशन भी निकाल लेंगे। अब फिर वापस आइए यहाँ, ये बहुत कॉमन इक्वेशन है। यहाँ प्रेशर का वो डायमेंशन खाली पूछे थे, ये क्वेश्चन इधर दिए भी थे नेट में, लेकिन डरने की बात नहीं है। फिर वही सेम एक ही स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुई होंगी तो ऑब्वियस है कि उनके डायमेंशन सेम हो गए, यानी पी का डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा। वी वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन पता है, प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने आपको यहाँ याद करा है, ए का डायमेंशन निकल जाता। एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम है, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम है। एम वी आर, एम का पता है, वेलोसिटी का पता है, आर रेडियस का पता है। तो फिजिकल क्वांटिटी नेम दी तो थोड़ा सा डर लगता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एल सी आर बाई एल, एल बाई आर, सी बाई एल, इनमें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन टाइम का हो? तो आपको अगर ए सी आपने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो आज जान लीजिए। अगर आर एल सर्किट है तो उसमें आर बाई एल ही टाइम कांस्टेंट देता है, तो टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम, तो ऑब्वियस है इसी का डायमेंशन टी का होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर डायमेंशनलिटी के कोई क्वेश्चन आते तो इतना एनफ है आपको रिवाइज कराना क्विकली कि कैसे डायमेंशन निकाले जा सकते हैं।